अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। अच्छा, चलें आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे, टूल बेसिकली रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ना हम जैसे हम फ्रेंड्स जो जितने भी हैं, दोस्त यार हैं ना, ये इनके इस्तेमाल में आता ही आता है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह की चीज़ें जो जिसके बारे में आज ये टूल है। तो उससे पहले आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट जो होती है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस पहुँचे आप लोगों तक। ठीक है, दूसरा ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी किया करें, ठीक है? उससे ये है कि सपोर्ट मिलती है आप दोस्तों की मुझे। अच्छा, चलें टूल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि हाँ जी, हमें रोज़मर्रा की ज़रूरत में हमारे आजकल के जो लेटेस्ट सीपीयूज़ या लेटेस्ट सेट आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, उनमें इशू होता है कि कुछ मॉडल्स जो हैं वो बीरोम के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, कुछ मॉडल ईडीएल पोर्ट पॉइंट के ज़रिए बूट करते हैं। तो हमारे पास समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि हाँ जी, किसका ईडीएल पॉइंट किधर है और किसका बीरोम या टेस्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो किधर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल खोलते हैं, सर्चेज़ मारते हैं, फिर हम ढूँढते हैं। तो वो एक टीम है टीएमटी की, तो उन्होंने ना एक टूल ही बना दिया। चलें टूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो टूल है ना वो है टीएमटी मल्टी टूल के नाम से ना उन्होंने ये टूल बना दिया। अब उसका वर्जन 1.0 है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, इस टूल के अंदर देखते हैं, आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? ये लिंक है 200 या 300 MB का होना चाहिए। ये देखें 239.67 MB क्या है। मैं भी ये डाउनलोड करके बैठा हूँ, ये देखें मैं इसको कंप्लीट डाउनलोड करके बैठा हूँ। आप लोगों ने भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और यूज़ कर लेना। अच्छा, कुछ यूज़र्स को ना क्रोम के अंदर ना प्रॉब्लम आएगी डाउनलोड करते हुए, वो ना उसको डिलीट कर देगा। तो आप कोई भी दूसरा ब्राउज़र, जैसे ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है एज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, वो यूज़ कर लें, ओपेरा यूज़ कर लें, कोई भी और ब्राउज़र यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए आपको ना इसकी सिक्योरिटी को जाके ना लो करना पड़ेगा, फिर आप उसकी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलें, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलें, मैं इसको ना एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोगों ने एंटीवायरस को जो है ना वो ऑफ़ रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। अच्छा, उसको ऑफ़ करने के बाद आप लोगों ने इसको ऑफ़ करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। एंटीवायरस को ऑफ कर लिया, उसके बाद इसको कर लिया एक्सट्रैक्ट, ठीक है? यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड इसी के अंदर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 4 दफ़ा 1 है, ठीक है? और इसको आपने ये करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब ये फर्स्ट टाइम जो टूल है ना मेरे पास जो है ना वो इंस्टॉल हो रहा है, मैं खुद अभी इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तो ये टीएमटी टूल, ये हमारा टूल है जो हमने इंस्टॉल करना है। ये अगर ना चले तो उसको फिक्स करने के लिए ये टूल भी दिया हुआ है। आपने जिस भाइयों के पास ये ना वर्क करे तो फिर आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेना है पहले, ठीक है? अब मैं इसको चला के देखता हूँ, अगर मेरे पास चलता है ठीक है, नहीं तो आपके सामने इसको मैं फिर चला के फिक्स करूँगा। देखते हैं अगर मेरे पास ना चला तो। देखें मेरे पास भी नहीं चला और वही मैसेज मेरे को भी आया कि हाँ जी भाई ये लाजमी करो इंस्टॉल, उसके बाद ही करेंगे हम, चलाएंगे, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, मैं इधर जाता हूँ दोबारा से और ऊपर वाले जो फिक्स टूल है ना उसको एक दफ़ा चला लेते हैं। इसको इंस्टॉल करना है जी, इसको यस करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। समटाइम्स लोग बताते नहीं है, बस उन्होंने रिव्यू डालना होता है, वो पहले ही एक्जी को ऑन करके सारा कुछ आपको बता देते हैं। लेकिन अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो फिक्स टूल अभी हमने फिक्स किया, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो नहीं चलती हैं ना
उन सब की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दिया, इस एक एप्लीकेशन ने सॉल्व कर दिया, ऐसे समझ लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोबारा से ना उस मल्टी टूल को जो है ना हम चला लेते हैं। अब देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखें क्या करता है, चलाता है। देखें भाई आपके सामने ओके चल गया, बिल्कुल ज़बरदस्त, सब ओके चल रहा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में हर चीज़ की नॉलेज होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें अब चलते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है इसके अंदर क्या कह रहा है, टेस्ट पॉइंट्स किसके, ईडीएल के, मीडियाटेक के और एसपीडी के। ईडीएल मींस क्वालकॉम, मीडियाटेक मींस एमटीके, एसपीडी मींस एसपीडी, यूनिसॉक। उनके टेस्ट पॉइंट्स कौन किसके टेस्ट पॉइंट्स जी, ये जो मॉडल्स हैं आपके सामने। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं Xiaomi पे क्लिक करता हूँ, ये गेटिंग लिस्ट लेगा, गेट करेगा और सारे मॉडल्स MI के अब तक के जो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए अनलॉक होते हैं या वट एवर जो भी है, वो सारों का टोटल ऑल टू ऑल जितने भी हैं, ठीक है, जो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए रन होते हैं या टेस्ट पॉइंट के ज़रिए जो भी होते हैं, ठीक है, उनकी सारों की लिस्ट। मिसाल के तौर पे हम इधर आ जाते हैं और किसी एक पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे Redmi 8 कर लेते हैं। आओ जी, डिटेल वाइज मैं इसकी ये बड़ा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं चले इतना ही है। अच्छा, डिटेल वाइज आपको बताएगा कि ये जो दो है ना, और Redmi 8 है ऑलिव, ठीक है, साथ में वो बता रहा है ऑलिव, और साथ में बता रहा है कि ये इसके टेस्ट पॉइंट्स हैं। आप दोनों इस दो पॉइंटों को कनेक्ट करके आप अपना ईडीएल पॉइंट बना के कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और इमेज दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा, वो भी सेम ही है, सही है। अच्छा, 9A के देख लेते हैं, 9A में क्या है। अच्छा जी, 9A का जो है वो है डैंडिलियन, उसका टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है। इसको यानी कि इस जो रेजिस्टेंस की इस साइड है, इसको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ और आप इजीली 9A को कनेक्ट कर सकते हैं। ये मीडिया अगर बता भी रहा है कि MTK का टेस्ट पॉइंट है। अब ये 90 है, अब 90 में कौन सा CPU लगा हुआ है, मे बी शायद क्वालकॉम लगा हो, ये इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये तो था Xiaomi के सेक्शन में। Xiaomi के सेक्शन में और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। Oppo Real में भी पूरी एक लिस्ट है, आप देखें A16K, ठीक है, ये देखें A16K का ये टेस्ट पॉइंट बताया हुआ है। इन केस अगर कनेक्ट नहीं करता तो जो लेटेस्ट सेट है वो कनेक्ट नहीं करते तो उनका ये है। अच्छा जी, A3 चाइना, A71, ठीक है, यानी कि जो मॉडल आपको चाहिए जिसका आपको नहीं मिलता तो आप वो यहाँ से गेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सैमसंग में आ जाते हैं। अब सैमसंग के A01 की TP, इसका जी टेस्ट पॉइंट A01 का वो ये रहा। हमें मॉडल वाइज A20s का टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो कहाँ पे जी, ये दो टेस्ट पॉइंट हैं और EDL पोर्ट बनाता है और उससे आप इजीली वो कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं A22, उसका जी ये टेस्ट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह M01, M02 ये भी आके सामने सारे के सारे टेस्ट पॉइंट्स शो कर रहा है। ठीक है, और ये आस्ते आस्ते ना अपडेट आती रहेंगी तो ये और भी मज़ीद मॉडल्स को ऐड करता जाएगा और जितने ब्रांड्स हैं उनको भी अपडेट करता रहेगा। अच्छा जी, हवावे के जितने मॉडल्स हैं उनके टेस्ट पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, पूरी लिस्ट है, देखें हवावे के, क्योंकि हवावे के तकरीबन मॉडल्स जो है ना वो टेस्ट पॉइंट्स के ज़रिए ही अनलॉक होते हैं। तो ये तकरीबन ये देख लें आपके सामने, ये पूरी लिस्ट है, आपके सामने आ जाती है। ये देखें सारा टोटल आर्टोबर, अब ये पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इधर आ जाते हैं Y6 2019, ठीक है, ये भी सेम ही है, ये सारे मॉडल मेरे सेम ही है। हाँ जी, एक ही मॉडल है ये सारे के सारे। अच्छा जी, और Y6 ATU L21 ये डिफरेंट है, ये देखें इसकी ये टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा इधर आ जाते हैं Nova 7, ठीक है, इसके अलग टेस्ट पॉइंट है, ये देखें आपके सामने। अच्छा जी, ये हवावे हो गया। मोटरोला देख लेते हैं, मोटरोला के ये दो मॉडल दिए हुए हैं, मोटरोला G8 और लाइट, उसका ये दो टेस्ट पॉइंट बताए हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे मोटो E13 उसका टेस्ट पॉइंट बताया हुआ है। अच्छा, इधर लिनोवो पे आ जाते हैं। लिनोवो में काफ़ी सारे मॉडल्स आ गए, टैब हो गई, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, वीवो के मॉडल्स, वीवो की भी पूरी लिस्ट है, ठीक है। आपको वीवो के काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें नज़र आएंगे जो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए अनलॉक होने वाले हैं। तो आपको यहाँ से उनके Y85, Y91, वीवो Z1, ठीक है, इसके अलावा Y15, Y15S, Y17, ठीक है, आपको ये Y21 का भी टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। Y21 वो वाला जो ईडीएल पॉइंट से होता है, जो नहीं होता कनेक्ट, वो यहाँ से कनेक्ट करने हैं फिर, ठीक है। अच्छा, इसमें Y21S भी है, उसका ये वाला टेस्ट पॉइंट है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं मेजू, यानी मेजू और Xiaomi एक ही कंपनी थी, अब पता नहीं क्या है इनका सिस्टम। अच्छा जी, असूस के मॉडल्स आ गए। आईटेल के भी तो बस एक आधा सेट वो डाला हुआ, क्योंकि आईटेल के सेट ना वैसे कनेक्ट इजीली हो जाते हैं, ठीक है। एलजी के मॉडल्स, ठीक है। इसके अलावा नोकिया के मॉडल्स, और नोकिया के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और तकरीबन सारे ही टेस्ट पॉइंट के ज़रिए ही अनलॉक होते हैं। कल मैंने ये C21+ किया था, इसके टेस्ट पॉइंट यहाँ पे ये बिल्कुल भी यही है, ठीक है। मैंने गूगल से सर्च मारा था, तभी मुझे याद है कि ये वाला इसका टेस्ट पॉइंट है। कल मैंने किया था इसको FRP, तो मुझे याद आ गया था। इसको ये अंदर 9863A लगा हुआ है SPD वालों का, SPD CPU का, ठीक है। चलें, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वी स्मार्ट, हमारे पास नहीं आता। अदर्स में फिर ये और सेट आ जाते हैं, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद ISP हैं, सैमसंग की ISPs, मुख्तलिफ ISP। अभी देखें ना, अब A01 की ISP पिनआउट्स वो होते हैं जिससे हम एक मोबाइल को एक्सटर्नली, विदाउट उसके हार्डवेयर को छेड़े हुए, एक्सटर्नली सिर्फ हम उसकी रैम को एक्सेस करते हैं या UFS चिप को एक्सेस करते हैं, और अपना FRP और फैक्ट्री रीसेट करना हो या फ्लैश करना हो या कुछ भी करना हो, तो हम इजीली एक्सेस करके रैम या UFS को तो हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। समटाइम कई मॉडल्स की सपोर्ट नहीं ना होती, तो हम फिर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए बॉक्सेस होते हैं। EasyJTAG एक मशहूर बॉक्स है, आप लोगों को पता होगा। मैं EasyJTAG भी यूज़ करता हूँ, मेडूसा प्रो भी यूज़ करता हूँ, और आजकल एक 64 करके एक बॉक्स आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त है वो भी। तो ये हर बंदे की अपनी नॉलेज के ऊपर है, और मैं ऑलरेडी मेडूसा प्रो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, और ये देख लें आप, इसमें काफ़ी मॉडल्स लेटेस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे, ये देखें, अब ये UFS चिप है, उसकी जो ISPs है ना वो दूसरे तरीके की होती हैं, वो जो पहले दिखाया था आपको। ये देखें, ये UFS चिप है, इसमें और तरीके से होती हैं, और जो अल्लाह खैर करे eMMC की ISP यूज होती हैं, वो डिफरेंट तरीके की होती हैं, ठीक है। ये देखें, क्लॉक CMD और 1.8 और 2.8 होता है। चलें, बाकी ये इसमें ओप्पो की है, उसकी भी लिस्ट है ओप्पो की, ठीक है। ओप्पो के भी काफ़ी सारे सेट हैं, ये Xiaomi के सेट हैं। रियलमी में देख लेते हैं, रियलमी के काफ़ी सारे मॉडल्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा वीवो और Asus और Huawei और नोकिया, ये सारी ISP जो है ना, ये देखें, आप क्लिक करेंगे आपको नोकिया 3.4 की ISPs मिल जाएंगी, ठीक है। नोकिया 5.4, 3.4, अच्छा, नोकिया RM1030 उसकी जो ISPs हैं वो मिल जाएंगी। C21+ उसकी ISP eMMC की, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और G21 की भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। ये ऐसे ही है, आप लोग जो ढूंढना चाहें आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, ये है हार्डवेयर सोल्यूशन सैमसंग के। अब ये अभी ना, ये मैंने इसका जो पुराना टूल यूज़ किया था ना, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ये A03 की अब बैकलाइट रिपेयर करनी हो, किसी को ना पता हो सोल्यूशन कहाँ से कहाँ है, तो वही इसको देख ले, A04। अब ये आप ना यहाँ से ना मॉडल को अपने को ना सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसके अंदर जो है ना वो लेटेस्ट और ओल्ड तमाम है, ये देखें ना, होम की, बैक की, उसके सोल्यूशंस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख के ना, एक ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर है G531H, ये देखें, टच स्क्रीन, उसके बाद माइक का सोल्यूशन, उसके बाद A10s की बैकलाइट नहीं आ रही, उसका सोल्यूशन, ठीक है। A10 का नेटवर्क का प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैं तकरीबन आपको दिखा रहा हूँ कि लेटेस्ट और ओल्ड सारे मिक्स है। इसके अंदर काफ़ी सारे अभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके इसी तरह Xiaomi के मॉडल्स हैं, उसके यार काफ़ी सारे ये देखें, किसी की चार्जिंग का इशू, अब 9C है उसकी चार्जिंग का इशू, 10T, ये 9, ठीक है, उसके बाद A3 चार्जिंग, Note 10 Pro की चार्जिंग। अब ये सारे के सारे इश्यूज़ जो अभी है ना, ये Note 9 की बैकलाइट, उसका सलूशन आ गया। इसी तरह से ये काफ़ी सारे सलूशंस बना के इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। ओप्पो में आ जाओ, ओप्पो में भी काफ़ी सारे सलूशंस इन्होंने दिए हुए हैं जो ज़्यादातर मशहूर हैं, जो जिनका प्रॉब्लम आता ही आता है, वो वाले सलूशन इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छा जी, वीवो के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडल्स की इशू रहता है। अब Y21S में ये बैकलाइट का इशू आता है, तो ये उसका तरीका उसका बता दिए कि कैसे आप लोगों ने रिपेयर करना है। Y51 की बैकलाइट का इशू, ठीक है, ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको सलूशन ढूंढना हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। हवावे के भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा Xiaomi पे आ जाओ, ठीक है, Xiaomi का RSA इधर। अब ये क्या है, ये Xiaomi के टेस्ट पॉइंट हैं, ठीक है, ये वो वाले टेस्ट पॉइंट है, सॉरी टेस्ट पॉइंट नहीं है, माजरत कहूँगा, Xiaomi की वो रेजिस्टेंस जिसको चेंज करके बाईपास किया जाता है, यानी कि पैच किए जाते हैं सेट, ठीक है, वो रेजिस्टेंस कौन सी चेंज करनी होती है, कौन सी रिमूव करनी होती है, उसके बारे में है। जैसे Poco X3 आ जाते हैं, ये F3 है, इसकी ये है कि इसको कहता है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो रिमूव कर दो, और साथ में ना अगर ये आपका जो फ्रीमवेयर है ग्लोबल का, तो उसमें 33 के लगा दो। ये ऐसे ही है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी बताई हुई है। Redmi 10A है, डंडीलियन मिसाल के तौर पे कहता है बस ये जो दो जगह है ना, इनकी जो दो रेजिस्टेंस है, इनको सिर्फ रिमूव कर दो। इसके अलावा Redmi 10 को देख लेते हैं। Redmi 10 के भी रेजिस्टेंस को कह रहा है सिर्फ रिमूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये RSA रेजिस्टेंस होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए, RSA की प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है, मींस के IMEI की सिक्योरिटी के लिए लगी होती है। जब हम इसको बाईपास कर देते हैं, ठीक है, उतार देते हैं या रिमूव करके चेंज कर देते हैं या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, तब हम डुअल सिम को का IMEI रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये उस काम के लिए, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। बाकी ये काफ़ी सारे मॉडल्स की इन्होंने ऐड की हुई हैं Xiaomi की, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी भाई ने वो काम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट पॉइंट EUB। अब EUB Xenios, पढ़ना नहीं आया सही तरह। अच्छा जी, ये जो है ना, ये है सैमसंग के सेटों के अंदर ये चिप लगी हुई होती है, ठीक है, ये उसके टेस्ट पॉइंट हैं, ठीक है। ये देखें A21S, उसमें भी वही लगी होती है, लिनक्स चिप लगी होती है। A30 हो गया, ठीक है, उसके अलावा A50, A54, A71, ठीक है। अच्छा, वीवो के अंदर भी एक मॉडल है Vivo S6 5G, उसके अंदर भी ये लगी होती है चिप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ टूल आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा समझ यानी कि कंप्लीट ईजिली अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।